अभी सब्सक्राइब करें तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया। आपको पता है कि जब तातारियों ने मुसलमानों पर हमला किया तो ऐसा ज़बरदस्त हमला किया, ऐसा ज़बरदस्त कि मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ दावत व अज़ीमियत में लिखा है कि तातारी की फ़ौज ने 3 दिनों में 18 लाख मुसलमानों का कत्ल किया था। 3 दिनों में। तो यौमिया कितने हुए? 6 लाख। यौमिया 6 लाख, रोजाना 6 लाख मुसलमानों का कत्ल होता था और 3 दिनों में 18 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया। मुसलमान इतने बुज़दिल हो गए थे कि तातारी की एक औरत कुएं में पानी भरती होती है और एक मुसलमान गुजर रहा है जो बच गया, तो यह औरत कहती थी तू मुसलमान है? वो कहता था हाँ। कहती थी रुक यहीं पे, मैं हथियार लाती हूं, तुझे ज़ब्ह करनी है। उसके पांव के पिंडलियों में इतनी ताकत नहीं होती थी कि वो भाग सके। ये बुज़दिली अल्लाह की तरफ से डाल दी गई थी उनके दिलों में। वो औरत खंजर लेकर आती थी और उस मुसलमान को पटक के ज़ब्ह करती थी और वहीं पे वो मरता था तो आप तड़प कर। एक वक्त आया कि जब पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा था, लाशें ही लाशें थी, मुसलमानों का नामो निशान बिखर गया था, उनके बड़े से बड़े लोगों के सर कलम कर दिए गए थे, अल्लाह का नाम लेना भी मुश्किल था। उस हाल में हलाकू खान की शहजादी घोड़े पे सवार होकर मुतकब्बिराना अंदाज में अपने फौजियों के साथ जा रही थी कि उसकी निगाह पड़ती है कि किसी टूटे हुए मकान के छप्पड़ के ओट में एक कमजोर सा कोई अल्लाह वाला सफेद बारिश चंद नौजवानों को कुछ समझा रहा था। ये लड़की कहती है अपने फौज से, वो कौन है? वो बुढ़ा कौन है? तो सिपाहियों ने कहा बेटा शहजादी साहिबा वो मुसलमान मालूम होता है। सुनकर गुस्सा आया, कहा पकड़ के लाओ। उसकी इतनी जुर्रत कि वो खड़ा है यहां पे, पकड़ के लाया गया। शहजादी घोड़े पे बैठी है, हजरत नीचे खड़े हैं। शहजादी की जूती हजरत के दाढ़ी मुबारक से टकरा रही है। वो लड़की कहती है तुम मुसलमान हो? आपने फरमाया हां। फिर वो लड़की कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है। बुजुर्ग ने फरमाया हाँ तुमने सही सुना है, हमारा यकीन अल्लाह पे है। कहा फिर सुना है कि तुम लोग कहते हो कि अल्लाह जिसके साथ हो वो कामयाब और अल्लाह जिसके साथ न हो वो नाकाम। हजरत फरमाते हैं बेटा तुमने सही सुना है, अल्लाह जिसके साथ हो वो कामयाब है और जिसके साथ न हो वो नाकाम है। वो लड़की जोश में आके कहती है फिर मान क्यों नहीं लेते, फिर मान क्यों नहीं लेते कि खुदा हमारे साथ है तुम्हारे साथ नहीं है। इतना कहना था, हजरत के जबान से चीख निकल गई और फरमाने लगे नहीं नहीं ये बात नहीं मानता मैं। इतना होने के बाद भी फरमाते नहीं मैं ये बात नहीं मानता। बेटा खुदा तो आज भी हमारे ही साथ है। खुदा तो आज भी किसके साथ है? खुदा तो आज भी हमारे ही साथ है। लड़की को जलाल आया, कह लगे किस बुनियाद पर तुम कह रहे हो खुदा तुम्हारे साथ है? हजरत फरमाते हैं कि बेटा उस जमाने में बड़े आदमी की पहचान ये होती थी, जमीन जायदाद नहीं, जानवर मवेशी, जिसके पास जितनी बकरियां, जिसके पास जितने घोड़े, जिसके पास जितने ऊंट, वो उतना बड़ा आदमी। और ये लोग तो बंजारे थे, तातारी लोग एक जगह रुकते कहां थे? खाना बदोश कौम थी ये। इनके पास जानवर ही जानवर, बकरियां ही बकरे। तो उस जमाने में जानवरों को कंट्रोल करने के लिए शिकारी कुत्ते रखे जाते थे।
उस जमाने में खतरनाक कुत्ते रखे जाते थे जो जानवरों को कंट्रोल करे, जानवर भाग ना जाए, जानवर को कोई उचक ना ले। तो चरवाहा तो दौड़ नहीं सकता चारों तरफ 10,000 जानवर को कंट्रोल करने के लिए, तो 10 शिकारी कुत्तों को छोड़ा जाता था। वो भौंक के, डांट के, डपट के जानवरों को अपनी सरहदों में वापस ले आया करते थे। हजरत ने इरशाद फरमाया, जब ये लड़की पूछने लगी कि खुदा तुम्हारे साथ कैसे है, हमें समझाओ, तो हजरत ने फरमाया, बेटा तुम्हारे पास मवेशी हैं? तो लड़की मुस्कुराई, हंसने लगी कि कैसे दीवानेपन का सवाल करते हो, हमारे पास मवेशी न हो, ऐसा हो सकता है? हमारे पास तो लाखों लाख मवेशी हैं। हजरत ने फरमाया, मुझे भी पता है। ये बताओ, तुम्हारे चरवाहे जब मवेशी को लेकर जंगल जाते हैं तो साथ में शिकारी कुत्ते को भेजती हो कि नहीं? तो आम बात थी। कहने लगे, बिल्कुल भेजती हो, हमारे पास तो बेहतरीन तरबियत याफ्ता शिकारी कुत्ते हैं, एक बार भौंके तो 10,000 बकरियां नीचे पीछे की तरफ आ जाए। कहा कि उन कुत्तों को क्यों भेजती हो? कहा इसलिए भेजती हूं ताकि हमारी बकरियां सरहद अबूर कर कर वहशी जानवरों के पहले न पड़ जाएं, हमारे जानवर कहीं इधर उधर न चले जाएं, मालिक की तरफ रहें, चरवाहे की बातें सुनती रहे और हमारे जानवर हमारे पास रहे, हमारे हाथों से बिछड़ न जाए। हजरत ने फरमाया, बस बेटा बस, जवाब मिल गया, आज भी खुदा हमारे साथ है। बस फर्क इतना है कि हमने अपनी हैसियत भुला दी है, अपनी जिम्मेदारियां भुला दी है, अपने कर्तव्यों को भुला दिया है। जहां तहां मुंह मारने लगे हैं, मोबाइल पे जाने लगे हैं, दूसरों की नक्काली करने लगे हैं। आज हमारे सर के बाल यहूदियों के बाल की तरह हो गए, हमारे नौजवान फटी हुई जींस पहनने लगी है और हम इस्लामी सरहद से बाहर चले गए हैं। इसलिए खुदा ने हमें काबू में करने के लिए कुछ शिकारी कुत्तों को छोड़ रखा है।